अगर आपने अपनी लाइफ में कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया है, वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, then you are gonna love this movie review too. Happy New Year, folks. Welcome to my channel where passion meets professionalism. Hope you have had a wonderful 2022 and are fully charged up to take on 2023. इस नए साल की शुरुआत मैं करने जा रही हूँ मेरे फर्स्ट सोलो पॉडकास्ट से, जो कि है मेरा फर्स्ट मराठी मूवी रिव्यू भी। शादी के पहले सावन थी तो मराठी मूवी रिव्यू तो बनती है। वेड इज अ रीमेक ऑफ तेलुगु फिल्म मजिली फीचरिंग नागा चैतन्य एंड समंथा रुथ प्रभु। मैंने ओरिजिनल मूवी देखी है और जब मैंने वेड मूवी का ट्रेलर फर्स्ट टाइम देखा तभी मैं समझ गई थी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। हेंस दोनों मूवीज को कंपेयर करना भी मेरे लिए इजी रहा है। सो डू वॉच टिल द एंड टू नो द डिटेल रिव्यू। इससे पहले कि मूवी रिव्यू में शुरू करूं, एक क्विक बैकग्राउंड। Ved has been one of the most awaited Marathi films of the year 2022. The film marks Ritesh Deshmukh's foray into direction and Genelia's Marathi debut as well. Of course, Genelia इसके पहले भी काफी मराठी मूवीज में नजर आई है, पर इस मूवी में उनका एक काफी प्रोमिनेंट रोल रहा है। मूवी के पोस्टर्स देखकर भी आपको समझ आ गया होगा। By the way, Genelia is a cute and lively personality. The story largely revolves around Ritesh's character Satya, जो कि एक टैलेंटेड क्रिकेटर है और वेट कर रहे हैं एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का या तो अवसर का जहां पर वो अपना टैलेंट दिखा सके। साथ ही में उनकी जिंदगी में प्यार भी आता है। His love interest is Nisha, played by जिया शंकर। बट लाइफ इतनी आसान नहीं होती है, राइट? सत्या's क्रिकेटिंग ड्रीम इज शॉर्ट लिव्ड। उन पर मैच फिक्सिंग का एक गलत इल्जाम लग जाता है। क्या सत्या को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका मिलेगा? क्या अपने और निशा के रोमांस को बचाने के लिए वो किस हद तक जाना चाहते हैं? क्या वो अपने रिडेम्पशन को खोजने और अपने अतीत के साथ समझौता कर पाएंगे? मैं जल्द ही इन सारी बातों पर बात करूंगी इन द फॉर्म ऑफ प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद द पॉजिटिव वंस। मूवी की कहानी। वेड इज अ क्विंटेंशियल रोमांटिक ड्रामा जिसमें है मसाला, प्यार, बलिदान और एक विलन भी, convincingly played by Ravi Raj, and it has its shares of twists and turns. फिल्म अतीत और वर्तमान के बीच झूलती नजर आती है क्योंकि वो अपने प्रमुख पात्रों की कहानी बताती है। जबकि पहला भाग काफी हद तक रितेश और जिया के कैरेक्टर्स के बारे में है, दूसरे भाग में हमें श्रावणी से परिचित किया जाता है जिसे जेनेलिया ने निभाया है। कंपैरेटिवली इंटरवल के बाद का जो पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में काफी एंगेजिंग है। Characters. Ved has a mix of characters. Newcomer Jia Shankar oozes confidence and is at ease in front of the camera. लेकिन उनके अभिनय कौशल को थोड़ा सा निखरने की जरूरत है। अशोक सराफ is in his element. एक के बाद एक पंचलाइन्स दे रहे हैं। रितेश के पिता की भूमिका में वो परफेक्ट है, काफी रिलेटेबल है, विश्वसनीय है। अशोक सराफ काफी लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर नजर आए हैं और वो भी एक बहुत शानदार तरीके से। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। Gosh, I truly missed him after हम 5। शुभांकर तावड़े makes the most of his screen time, as does child actor खुशी हजारे। Time to compare actors. मैं कहूंगी कि रितेश एंड जेनेलिया दोनों ने नागा चैतन्य और समंथा रुथ प्रभु के रोल में बिल्कुल सही है। रितेश चैनल द एंग्स्ट ऑफ हिज कैरेक्टर वेल, जबकि जेनेलिया की आंखें और भाव बहुत कुछ बताती है। जेनेलिया ने समंथा की तरह ही हर एक फ्रेम में जान डाल दी है, रोशन कर दिया है। थम्स अप फॉर दैट। टाइम टू स्पीक अबाउट सिनेमेटोग्राफी या तो छायांकन। वेड हैज बीन शॉट एस्थेटिकली बाय भूषण कुमार जैन। मुझे ऐसा फील हुआ मानो जैसे कि बॉलीवुड मूवी देख रही हूँ। थैंक्स टू रितेश, जो कि एक बून है या तो एक वरदान है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। दिस स्कोर्स इन फेवर ऑफ द फिल्म। म्यूजिक। The music by super talented Ajay Atul, who gave us global sensational song Zingat from Sairat. One song that particularly hits the right chord is Besuri, sung by Vasundhara. एक बहुत ही अलग सी कहो या एक हॉन्टिंग सी कहो, एक मिस्टीरियस सी फील आती है। You will love it too.
क्या ये गाना आपको कुछ याद दिलाता है? क्या आपने कभी ऐसे किसी इंसान से प्यार किया जिसने आपको वापस कभी प्यार ना किया हो? ड्रॉप योर थॉट्स इन दिस वीडियो। अब चूंकि हम संगीत और गीत के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे पास है हमारे अपने सुपरस्टार हमारे सलमान भाई, जो कि एक कैमियो में भी नजर आते हैं। टाइम टू टॉक अबाउट कॉमेडी। एंटरटेनिंग इज वन वर्ड दैट परफेक्टली डिस्क्राइब्स इट। इस मूवी में नेचुरल कॉमेडी है जो कि फोर्स्ड फील नहीं होती, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज समथिंग दैट इज रियली रेयर दीज डेज इन द मूवीज। जब रितेश, सिद्धार्थ जाधव और जितेंद्र जोशी द्वारा दी गई प्रफुल्लित करने वाली टिप्पणी के साथ फिल्म की शुरुआत करते हैं, तो देखना ये जरूरी है कि रितेश फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी के साथ कैसे अंडरटोन करते हैं। डायरेक्शन, रितेश हैज डन इट। वो फर्स्ट टाइम में बिल्कुल नहीं लगते। बेसुरी और वेड तुझे गाने के सीक्वेंस को देखे और कैसे वो स्लो मोशन शॉट्स विद शार्प एडिटिंग टेक्निक्स के साथ फ्लैशबैक दिखाते हैं। इट इज ऑसम। वो संगीत, कहानी और प्रदर्शन को बहुत अच्छी तरीके से मिश्रित करते हैं। फॉर श्योर फ्यूचर में वो एक बहुत अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। नाउ दैट वी आर डन विद द पॉजिटिव पॉइंट्स, लेट्स चेक आउट सम नॉट सो पॉजिटिव पॉइंट्स। स्टार्टिंग विद द स्टोरी अगेन, आई एम गोइंग टू बी ब्लंटली ऑनेस्ट। मूवी बहुत प्रेडिक्टेबल है। जब आप मूवी देखेंगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आने वाले 5 मिनट के बाद क्या होने वाला है। ओरिजिनल फिल्म के साथ अगर तुलना की जाए तो वास्तव में कुछ भी नया नहीं है। If you think otherwise, then I will say that my intuition is super high. Just kidding. सबसे ज्यादा फोकस किया गया है एक्टर्स को ग्लोरीफाई करने में rather than on story या तो कहानी पे। मेरा मतलब है कि काफी सीक्वेंस भी बहुत पुराने स्टाइल के हैं। लड़की का लड़के के बाहों में गिरना, आईज लॉकिंग, लव एट फर्स्ट साइट, ऑनेस्टली डज इट इवन एग्जिस्ट? एंड आखिरी सीन, अगर आप रितेश एंड जेनेलिया के फैन है देन वेड इज अ परफेक्ट वॉच। लेकिन अगर आप एक एवरेज सिने गोअर है देन शायद आप इस मूवी से थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। सॉन्ग स्टारिंग सलमान खान। फिर से टाइटल ट्रैक को एंड में क्यों रखा गया है और बीच में क्यों नहीं? हर कोई एंड क्रेडिट नहीं बैठता है। वेरी इंपॉर्टेंटली, लैंग्वेज। लीड जोड़ी भाषा की इतने कमजोर है कि उनका 1 मिनट भी एक दूसरे से बात करना या मूवी में कोई डायलॉग्स पास करना नेचुरल फील नहीं होता। जेनेलिया का मैं फिर भी समझ सकती हूँ, बट रितेश देशमुख, मराठी एक हैवी लैंग्वेज है, इसलिए या तो जेनेलिया की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रही हूँ RRR मूवी से, जहाँ पे ओरिजिनल तेलुगु एक्टर्स ने खुद हिंदी डबिंग की थी और बहुत ही नेचुरल लग रही थी, उनकी मेहनत साफ नजर आ रही थी। या तो फिर रितेश को हायर कर लेना चाहिए था एक डबिंग आर्टिस्ट। वी ऑल नो दैट दिस मूवी इज अ रीमेक। रीमेक करना कोई गलत बात नहीं है। हम सभी जानते हैं, हम सभी इतने इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट होते हैं कि हमें पता होता है कि हर एक कंटेंट ओरिजिनल नहीं हो सकता। लेकिन अगर रीमेक भी है, इसमें अगर थोड़ा सा वेरिएशंस होता, कुछ नयापन होता तो देखने में मजा आता। वेड मूवी में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है। नाउ टाइम फॉर माय फाइनल वर्डिक्ट। वेड has the power that it possesses in creating moments. मैं इसे 5 में से 3 दूंगी। बट नो, यहां एक सीन है जिसने मेरे दिल को छू लिया। सत्या और श्रावणी के बीच बहुत ही मैच्योर्ड रोमांस दिखाया गया है। श्रावणी सत्या को जिस तरीके से पैसे देती है वो इस तरीके से देती है कि वो अपने हस्बैंड को, जो कि सत्या है, उसे बिल्कुल ऐसे फील नहीं होने देती कि वो उस पर डिपेंडेंट है। एंड दिस इज रियली स्वीट। ये एक बहुत ही डीपर रिलेशनशिप मैसेज कैरी करता है। प्यार हमेशा आई लव यू नहीं होता, वो कई बार आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू नो मैटर वॉट, ये भी हो सकता है। और इसके लिए मैं इस फिल्म में 5 में से 3.5 का रेटिंग दूंगी। गॉड, आई वुड रियली लव टू गिव इट अ 4 स्टार रेटिंग। पर इसका मतलब ये है कि मूवी देखनी तो बनती है। मुझे आशा है कि आप मेरे इस पॉडकास्ट को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड कमेंट भी जरूर करेंगे टू शो योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप यहाँ पर नए हैं और आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज गो अहेड, हिट द सब्सक्राइब और बिल्कुल ना भूले ऑल नोटिफिकेशंस बटन को हिट करने, ताकि जैसे मेरा कोई वीडियो पब्लिश हो जाएगा आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Until next, take care, stay blessed, lots of love guys, lots of kiss too.